आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 32 स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज है 32.7। अब ये जो एक्सरसाइज है ये किस पे बेस्ड है? ये है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। कहने का मतलब है कि इसमें जो फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज़ करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, वो है सिग्मा बाय एक्स बार। सिग्मा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स बार मीन, इनटू 100। अच्छा, ये क्यों किया गया था? हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो या दो से अधिक सीरीज होती हैं, उनको आपस में कंपेयर करना होता है, तो हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, कितना वेरिएशन है, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? अगर इनका मीन सेम हो लेकिन यूनिट्स अलग हो तो कंपेयर नहीं कर पाते थे हम लोग कि भाई कौन सा सही है, कौन सा ज़्यादा करीब है, इस तरीके से वेरिएशन किसका अच्छा है, किसका बुरा है। तो उसके लिए ये चीज़ आई है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसी से हम कंपेयर करेंगे। जैसे अब एक का निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दूसरे का निकाल लिया और दोनों को कंपेयर कर लिया। ये तरीका है इसमें। तो सवाल इसके कुछ इसी तरीके से है। पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। वो ये है कि टू प्लान्स ए एंड बी ऑफ अ फैक्ट्री शो फॉलोइंग रिजल्ट अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द वेजेस पेड टू देम। तो उसमें कुछ इस तरीके से है कि प्लांट ए दिया हुआ है। मैं यहाँ सवाल लिखता हूँ आपका। यहाँ प्लांट ए है, यहाँ प्लांट बी है, और यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है। कितने हैं? ये है 5000, यहाँ पर है 6000। इसी तरीके से इनका बताया गया है कि एवरेज मंथली वेजेस, मतलब एक महीने में जो तनख्वाह मिलती है, एवरी मंथली वेजेस, वो बताई गई है। इनका रुपीज़ 2500 है, इनका है रुपीज़ 2500। अब देखें, एवरेज मंथली वेजेस इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मतलब दोनों का सेम है। और वेरिएंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। वेरिएंस दिया हुआ है आपको, वो दिया है इसका 81 और इसका दिया हुआ है 100। सवाल पूछा गया है इन विच प्लांट ए एंड बी देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। किससे ज़्यादा है? मेन चीज़ ये है कि जब भी हम मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, चलिए मीन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा होता है वो मीन के कितने करीब है या कितने दूर है, इससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा वेरिएशन है। यानी ये अगर मीन है, इसके आसपास डेटा है, या ये मीन है, इसके इधर इधर ऐसे ऐसे करके डेटा है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन इसका ज़्यादा सही है, इसका बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले का हमारे पास दिया हुआ है ये वेरिएंस, मतलब इसका सिग्मा 1 स्क्वायर आपको दिया है 81 और सिग्मा 2 स्क्वायर दिया हुआ है आपका 100, क्योंकि वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है। सिग्मा क्या है? हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं इसका। तो सिग्मा अगर निकालने को चले तो 81 का आएगा 9 और दूसरे वाले का आएगा सिग्मा कितना, इसका अंडर रूट लेना है ना। सिग्मा 1 आपका आ गया 9 और सिग्मा 2 आ गया आपका 10, राइट। अब क्योंकि दोनों के मीन, एवरेज मंथली वेज जो है, मीन जो सेंट्रल वैल्यू है, वो दोनों की सेम है, तो आप देखेंगे कि जिसका ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो आप प्लांट बी का देखेंगे, सिग्मा 10 है, प्लांट ए का आपका 9 है। तो प्लांट बी, यानी कि ये वाला जो प्लांट बी है, इसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, यानी मीन से ये जो डेटा है, बाकी जो मतलब सैलरी जो है, अगर सबका हम नापें और सबका इस मीन के आसपास देखें तो इससे वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरे वाले का अगर कहें तो पास में है। ये है इसका जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ हाइट्स एंड वेट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास आर एज फॉलोज। तो सवाल कैसे दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ वेट दिया हुआ है, यहाँ हाइट दिया हुआ है, यहाँ मीन है आपकी, कहने का मतलब एक्स बार, और यहाँ आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है यानी कि सिग्मा। वेट क्या दिया हुआ है? 63.2 kg, ये भी kg में है, ये kg में 55.6 kg, मतलब मीन आपका 63.2 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.6 kg। और हाइट देखेंगे तो हाइट क्या आ रहा है? 63.2 इंच और ये है 11.5 इंच। तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइट, ये हाइट है और ये वेट है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। 50 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, n बराबर 50 है।
तो आपको विच शोज मोर वेरिएबिलिटी, हाइट्स और वेट। तो हाइट और वेट, अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनका मीन दिया हुआ है और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसकी यूनिट केजी है, इसकी यूनिट इंच है। तो इनको कंपेयर करने के लिए ही ये COV यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग जांचते हैं, नापते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। स्टैंडर्ड डेविएशन लिखते हैं, मीन लिखते हैं, इनटू 100 करते हैं। तो हम पहले वेट का निकाल लेते हैं, इसको W कर देता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन W क्या है, वेट का क्या है, इसमें आपको ये उठाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला, तो 5.6 और 63.2 ये मीन हो गया इसी वेट का ही। तो 8 ये हो गया आपका 63.2 इंटू 100 कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 8.86। अब हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं हाइट में, तो अब आपको हाइट को देखना है। ये इसमें सिग्मा कितना है, इसका मीन है 63.2 ना, इसका सिग्मा लेना है ना, सिग्मा ये 11.5 और मीन नीचे आएगा 63.2 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, ये कितना आ रहा है 18.19। तो आप देखेंगे जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है हाइट का 18.19, ये बड़ा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट का, यानी कि 8.86, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो हाइट का है वो बड़ा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेट से। तो इसका मतलब ये है कि हाइट आपको ज़्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है वेट से। वेरिएबिलिटी फिर से बता दूं, मीन से बाकी वैल्यूज़ की कितनी, क्योंकि डेटा होगा ना, एक डेटा जो होगा, जितने डेटा है उसका मीन से कितना वेरिएशन है, मीन से कितनी दूरी है, ये इसकी बात हो रही है यहाँ पे। सवाल संख्या 3 है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 60% एंड 70%. Their standard deviation are 21 and 16 respectively. What are their arithmetic means? तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है पहला डिस्ट्रीब्यूशन का, वो आपको दिया है 60%, तो आप 60 ले लीजिए इसको। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया हुआ है 2, सेकंड वाले का, दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक का 60 है, एक का 70 है। 60% है, मैं अभी ले रहा हूँ इसको, परसेंट जो है वो 60 ही ले रहा हूँ, इसको 70% ले रहा हूँ। इसके अलावा आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 जो है वो दिया हुआ है आपको 21, और ये सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे वाले का वो दिया है 16। अब आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसको अगर मैं मीन निकालने के लिए यूज़ करूँ तो क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये बराबर होता है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। एक्स बार निकालना है तो एक्स बार यहाँ ले आइए, कोएफिशिएंट वेरिएशन नीचे ले आइए। तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला होगा सिग्मा बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंटू 100। तो पहले वाले का ले लेते हैं, इस वाले का। एक्स बार कितना आएगा इसका, सिग्मा कितना है इसका है 60, ये 21। तो पहले वाले का सिग्मा लेंगे और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेंगे, ठीक है। 21/60 इंटू 100। दूसरे वाले का या क्या लेंगे, इस वाले का लेंगे, ये 1 है, ये 2 है। ये होगा 16 सिग्मा बाय कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 70 इंटू 100। कितना आ गया, पहले वाले का आपका आ रहा है 35 और दूसरे वाले का आ रहा है 22.86। तो ये वैल्यू निकालनी है, इसमें कंपैरिजन कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू हमने निकाल ली। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब डेटा मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फैमिलीज भी मैं लिख देता हूँ। तो इसमें क्या कैसे क्या करना है, इसका हम पूरा टेबल वगैरह बना के करेंगे, और मैं मानता हूँ कि वो जो टेबल वगैरह करके हम कर चुके हैं वो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, तो वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद की जो कहानी है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें जो टैबुलर फॉर्म बनाएंगे, जो सवाल में दिया हुआ है, टेबल आगे भी बढ़ेगा, लेकिन जो चीज़ दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपका है इनकम, और यहां पर आपका दिया है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो ये आपका XI है, ये FI है। अभी XI नहीं आया, ये XI बताऊंगा कैसे निकालना है। फिर बाद में जो बाकी चीज़ करनी है वो आप खुद करेंगे।
मैं आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ। 1000 से लेकर 1700, ऐसे ही 1700 से लेकर 2400, 2400 से लेकर 3100, 3100 से लेकर 3800, 3800 से लेकर 4500, 4500 से लेकर 5200, और इनकी नंबर ऑफ फैमिलीज जो दी हुई है वो दी है इनकी 12, इनकी है 18, 20, 25, 35 और 10। तो पहले तो आप XI से, ये जो XI अभी नहीं निकला है, XI निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे आप? इन दोनों को ऐड करिएगा, डिवाइड बाय 2 करिएगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप कर लेंगे, क्योंकि पूरी जो 6 एक्सरसाइज हमने किए वो इसी पे बेस थी, तो ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ क्या क्या आने वाली है। जब आप यहाँ पर आएंगे और इनको डिवाइड बाय 2 करेंगे, जैसे 1000 प्लस 1700 बाय 2, ये XI आएगा। फिर आप इस XI से एक सेंट्रल वैल्यू ले लेंगे, मतलब एक अज्यूम मीन ले लेंगे, और अज्यूम मीन जो है वो आपका 3, यहाँ पर 3450 लिया गया है। वो भी आप जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3450 कहाँ से आया है। H जो आप लेंगे, क्योंकि आप X जब आप UI निकालेंगे या YI, वो DI माइनस 3450 बाय 700 ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा हिंट देते चला जा रहा हूँ ताकि आप उसको कर सकें। तो DI माइनस 3450 बाय 700 करेंगे, तो इसमें आपका ये जो अज्यूम मीन है 3450, 700 आपका आएगा ये H, यहाँ सिग्मा FI UI जो आपका XI आएगा, जो भी XI आएगा उसके बाद आपको ये निकालना पड़ेगा UI। तो UI जो ये मैंने बताया, हर एक XI के साथ ये निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ये XI है, सॉरी XI है। हर UI जो निकलेगा उसको फ्रीक्वेंसी से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद ऐड करना पड़ेगा, तो सिग्मा FI UI आ जाएगा, जो कि -37 आएगा। कैपिटल N मतलब सिग्मा F करेंगे ना, ये इसको सब ऐड करिए, ये सिग्मा F या कैपिटल N करेंगे इस वाले कॉलम को, तो आपका आ रहा है यहाँ पर 120, तो ये 3234.15 आएगा। इसी तरीके से आप सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, वेरिएंस निकालेंगे, वो फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो H जैसे मैंने बताया आपका, ये आपको 700 लेना पड़ेगा। FI UI तो खैर बता ही दिया मैंने आपको, -37 आएगा। FI UI स्क्वायर जो होगा, ये पूरा सिग्मा, ये 275 आने वाला है। N तो खैर 120 है, 120 का स्क्वायर बनेगा तो 14400 आएगा। ये कंप्यूटेशन आप कर लेंगे, ये वैल्यू आ गई। तो ये सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा निकालने के लिए इसका अंडर रूट करेंगे, तो आपका ये सिग्मा आ गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब क्योंकि सिग्मा आ गया है और x बार आ गया है, हम डायरेक्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे जाएंगे। तो सिग्मा यहाँ रखिए, इस वैल्यू को, ये वाले को, ये जो इसके साथ आया यहाँ पर आया 1037.46, डिवाइड करिए x बार से, यानी कि 3234.17 से, मल्टीप्लाई करिए 100 से, तो 32.08 आता है। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है इसमें, ओके। ये वाला आप कर लेंगे ना, मैं पूरा, मुझे यकीन है ये कर लेंगे। नहीं हो पाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, उसको फिर से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एनालिसिस ऑफ द वीकली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन 2 फर्म्स A and B बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। अब वो मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, वो किस तरीके से बताया गया है। ये फर्म A है, मतलब कंपनी A है, ये फर्म B है, कंपनी B है, और आपको क्या क्या दिया है, नंबर, यहां दिया है नंबर ऑफ वेज अर्नर्स, कितने लोग हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 586 है। वेज मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी, 586, और 648 यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो है। इसके अलावा यहाँ पर एवरेज वीकली एजेस दिया हुआ है। एवरेज मतलब सीधी बात आप समझ लीजिए कि ये मीन की बात हो रही है ना। एवरेज कितना है इनका, कितना ये पाते हैं, तो 52.5 है रुपीज़, और ये 47.5 रुपीज़ है। वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस, तो वेरिएंस दिया हुआ है, वो आपको दिया है 100, और यहाँ दिया है 121। सवाल आपसे पूछते हैं, पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच फर्म A and B पेज आउट लार्जर अमाउंट ऑन एज वीकली एजेस। कौन सी जो कंपनी हो वो ज़्यादा सैलरी देती है, ज़्यादा पैसा देती है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, जो एवरेज वीकली वेजेस होती है वो क्या है। पहले तो आप टोटल लीजिए, टोटल सम, मतलब बेसिकली सिग्मा एक्स आई बाय एन, यही तो एक्स बार होता है ना, यही तो होता है। तो सिग्मा एक्स आई कैसे निकलेगा,
सिग्मा एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स बार इंटू एन। अब आप यहाँ देखिए, मैंने कहा था एवरेज जो होगा सीधा आप एक्स बार लेंगे, तो मैं पहला निकाल रहा हूँ सिग्मा एक्स आई, टोटल वीकली वेजेस है कि टोटल कितना ये सम देते हैं, कितना पैसा देते हैं, तो एक्स बार इंटू एन। एक्स बार क्या हो गया, पहले वाले का ले रहा हूँ, ये एक्स बार हो गया, ये एवरेज है, ये एक्स बार ये, और कितने लोग हैं 586, ये एन हो गया, एक्स बार इंटू एन। तो आप 52.5 को मल्टीप्लाई करिए 586 से, ये एक सिग्मा एक्स आ गया 30765 रुपीज़ में है ये 1 है, ये 2 है, सिग्मा एक्स आई, या 1 क्या, ए और बी दिया हुआ है तो ए और बी लिखते हैं हम प्रॉपर। ये कितना हो गया, यही काम करेंगे, एक्स बार इंटू एन, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 47.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 648 से, कितना आ रहा है आपका 30780। अब आप देखिए इनमें अंतर कितना है, इनमें अंदर 15 रुपये का है, तो इसका मतलब ये जो बी है ये ज़्यादा है ना, जो सिग्मा जो मैंने बताया है एक्स बी, वो ग्रेटर है सिग्मा एक्स ए से, क्योंकि 30780 बड़ा है 30765 से। तो पहला सवाल जो इन्होंने पूछा वो है विच फर्म ए एंड बी पेज आउट लार्जर अमाउंट एज वीकली वेजेस, तो ये ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो इसका पहले का उत्तर हो गया फर्म बी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि फर्म बी पेज मोर देन लार्जर अमाउंट एज वीकली वेजेस। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, इन्होंने पूछा विच फर्म ए एंड बी हैज़ ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस। तो जो एक एक आदमी को पैसा दिया जाता है उसमें वेरिएंस किस में ज़्यादा, वेरिएबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो उसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, पहले वाले का निकाल लेते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे बी का, फर्म ए का। तो ये क्या है आपका, देखिए आपको यहाँ पर देना है सिग्मा बाय एक्स बार, ये करते हैं इंटू 100, इसमें भी ये करेंगे सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। तो यहाँ सिग्मा निकालना पड़ेगा आपको, ये वेरिएंस दिया हुआ है, तो सिग्मा निकालने के लिए आप इन दोनों का रूट कर दीजिए, तो ये इसका आएगा 10, ये सिग्मा कर रहा हूँ यहाँ पर ना, सिग्मा एक और मैंने जोड़ दिया, ये 10 है और इसका आ गया 11, तो सिग्मा क्या है पहले वाले का 10, एक्स बार कितना है इसका 52.5 इंटू 100, दूसरे वाले का ये सिग्मा कितना निकाला हमने 11 डिवाइडेड बाय 47.5 इंटू 100, ये कितना आ गया आपका 19.04, यह है आपका 23.15। किसका ज़्यादा आ रहा है साहब, बी का ज़्यादा आ रहा है, 23.15 इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, 23-19 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब है जो फर्म बी है, यानी कि इस फर्म की बात हो रही है, इसका ज़्यादा वेरिएशन है वेजेस में जो ये देते हैं। ओके, तो ये सवाल नंबर 5 हुआ। सवाल संख्या 6 है, इसको हम लेंगे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।